डियर स्टूडेंट्स, अब हम सी प्लस प्लस को थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं। सिंपल सा एक नया टूल है, वो करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा समझाऊं। देखिए, पहले तो हम एक प्रोग्राम बना रहे थे दो वेरिएबल्स या सम मालूम करने के लिए। ए की वैल्यू 10 होगी, बी की 20 होगी, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। प्रिंट एफ में हमने लिख दिया वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, और ये हमने ए बी की वैल्यू प्रिंट करवा दी और उसके बाद सम करवा दिया। लेट्स सपोज इधर हम सिर्फ इनकी वैल्यू सम ही प्रिंट करवाना चाहें तो कैसे काम करेगा ये प्रोग्राम। इसमें हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ जाके हम लिख देंगे सम, और इसको हम कंपाइल कर लिया जी। कंपाइल करने के बाद रन कर लिया तो हमारे पास इसका जवाब आ गया 30। अब इस प्रोग्राम में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम नजर आ रही है मुझे, अगर आप गौर करें तो। वो प्रॉब्लम क्या है कि ये तो समझ लें कैलकुलेटर है जो दो वैल्यूज को सम करता है। अगर आप अस्सलाम वालेकुम डियर नाजरीन, हमारा आज का टॉपिक सी लैंग्वेज में बड़ा अहमियत का हामिल है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा अब हम एडवांस करेंगे इसे इंशाल्लाह ताला सी लैंग्वेज को, और मैं आपको जो नेक्स्ट चीज़ बता रहा हूँ उससे पहले थोड़ा सा रिव्यू देखिएगा एक प्रोग्राम का। फर्ज करें हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें दो वेरिएबल थे ए और बी। इन दोनों का सम हम मालूम करके सम नामी वेरिएबल में स्टोर करा रहे थे, और सम को ही हमने इसे आउटपुट करवा लिया जी। प्रोग्राम हमने कंपाइल किया, रन किया, और इसकी आउटपुट आ गई 30। अगर आप गौर करें इस प्रोग्राम में तो यहाँ मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि आप प्रिंट एफ की प्रैक्टिस मेरे साथ साथ कर चुके हैं और खुद से भी कुछ प्रोग्राम कर चुके हैं। उसके बाद हम इसे स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर इस प्रोग्राम में हम देखें तो सम आ रहा है, सम इज इक्वल टू 30। ये अपने लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त ठीक प्रोग्राम है जो कि दो वेरिएबल्स को जमा कर रहा है और परफेक्ट प्रोग्राम है। लेकिन लेट्स सपोज फर्ज कर लें कि अगर ये कैलकुलेटर है जो दो वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहा है और ये मार्केट में आ जाता है, तो क्या आप ऐसा कैलकुलेटर लेना पसंद करेंगे कि जो दो ऐसी वैल्यूज को कैलकुलेट करे जो ऑलरेडी गिवन है, दी गई हैं, या ऐसा कैलकुलेटर लेना पसंद करेंगे जिसमें हम दो अपनी मर्जी की वैल्यूज दे सकें और उन्हें जमा करवा सकें? तो इसका जवाब होगा डेफिनेटली हम ऐसा कैलकुलेटर लेंगे जिसमें हम अपनी मर्जी से रैंडम वैल्यूज दे सकें और वो उसको कैलकुलेट करवाए। तो इसमें अगर आप देखेंगे हमें जो चीज इसमें नजर आ रही है वो ये है कि इस प्रोग्राम में, इधर आ जाएं जी, हाँ जी, इस प्रोग्राम में हमें जस्ट एक आउटपुट नजर आ रही है। ये हमारी इनपुट है जो कि बैक एंड पे चल रही है, ये आउटपुट है जो हम फाइनली हमारे सामने है। तो इस प्रोग्राम में जो आउटपुट नजर आ रही है वहां कहीं भी ये नहीं मालूम पड़ रहा कि हम कोई वैल्यू एंटर कर पा रहे हैं, या इस सिचुएशन में ये हमारे पास कोई मेमोरी ऐसी है जहां हम वैल्यू डाल दें। अब मसला हमारा ये है कि इस आउटपुट के अंदर जाके हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए हम जो फंक्शन यूज करेंगे वो है इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शंस आर यूज्ड टू गिव इनपुट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब दोबारा डेफिनेशन देखिए, इनपुट फंक्शंस आर यूज्ड टू गिव इनपुट या एंटर इनपुट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फिर वापस स्लाइड पे आ जाए जी। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, ये हमारा कोड था और ये स्लाइड थी, ये इसकी आउटपुट थी। ये हमारी एग्जीक्यूशन चल रही है। तो एग्जीक्यूशन के अंदर हम कोई कीमत दें ताकि उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। जितने भी कैलकुलेटर होते हैं आपके पास वो आउटपुट स्टाइल में होते हैं, वो हम उसकी एग्जीक्यूटेड फाइल यूज कर रहे होते हैं। आप जितनी ऐप्स वगैरह या कैलकुलेटर के नाम की जितनी ऐप्स भी यूज कर रहे हैं वो उनकी एग्जीक्यूटेड फाइल्स हैं, यानी वैल्यूज आप एग्जीक्यूशन में डाल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि हम वैल्यूज एग्जीक्यूशन में कैसे डाल सकते हैं। पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लें। Input, as we discussed earlier, output function is a function that allow you to input your data during program execution. Input function ऐसा फंक्शन होता है जो हमें अलाउ करता है कि हम एग्जीक्यूशन के दौरान अपना डाटा एंटर कर सकें। अच्छा, इसमें होता क्या है जी? ये दो हेडर फाइल्स हो गई, मेन फंक्शन हो गया, इंट एक वेरिएबल ए हो गया। प्रिंट एफ में हमने कर देना है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, जैसा कि पहले हमने पढ़ा हुआ है। प्रिंट एफ एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट ऑफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब हम स्कैन एफ एक ऐसा फंक्शन है, स्कैन फंक्शन, जो कि वैल्यूज को हमारी इनपुट ले जाता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम।
तो हम करेंगे क्या, स्कैनएफ लिखने के बाद C++ में हम इधर सी इन लिखेंगे, इधर स्कैनएफ लिखेंगे। C++ के जब टॉपिक्स आएंगे वो हम कवर करेंगे, वो ज्यादा इजी है इससे। तो स्कैनएफ लिखने के बाद हम दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो टाइप लिखेंगे जिसमें हमने अपना वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो वेरिएबल हमारा है इन टाइप का, तो हम डिजिट बना देंगे यहाँ %d और कॉमा के बाद वो वेरिएबल लिख देंगे जिसमें हमने वैल्यू डालनी है। और बाद में वो जो हमने वैल्यू डाली है उसे हम चेक कर लेंगे कि वो वैल्यू जो हमने दी थी वो एज इट इज हमारी वैसे काम कर रही है, प्रिंट आउट हो गई है या नहीं। तो इसके कुछ थोड़ा सा 3-4 स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स की शक्ल में ज्यादा इजी रह जाता है। फर्स्ट वी डिक्लेयर अ वेरिएबल, सेकेंडली वी print out a statement, thirdly we put the value in variable with the help of an input function, fourthly we display the function। अब इसको मैं ले जाता हूँ आपको लाइव डेमो की तरफ। ले जी, यही हमारे पास इनपुट। अब हम वैल्यूज यहाँ नहीं देंगे बल्कि हम यहाँ देंगे, printf enter the value of a। अब यहाँ हम कोई %d नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ तो हम जस्ट यही प्रिंट करवा रहे हैं, वैल्यू तो दी नहीं है। अब यहां जाके हम वैल्यू देंगे जी, और जिस वेरिएबल में देंगे उसके साथ ये ऑपरेटर लगा देंगे। अब ये जो मैंने ऑपरेटर लगाया ना, ये इजाफी ऑपरेटर है जी। कुछ वर्जन ऐसे हैं C++ के जहां ये यूज होता है, कुछ वर्जन ऐसे हैं जहां यूज नहीं होता, लेकिन हम इसे इस वर्जन में यूज करेंगे। इससे आप कह लें सिंपली ये है आपका एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है जी, इसे क्लोज कर दिया। फिर आ जाए आप जी printf enter the value of b, scanf %d और सॉरी ये ले जी %d और एड्रेस ऑपरेटर और डाल दिया b। अब हमारे पास a और b की दो वैल्यूज जो भी हम प्रिंट डालेंगे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, वो हमसे दो वैल्यूज अब लेगा उधर जाके। पहले printf में मैं उस स्टेटमेंट पे अभी तक कायम हूं कि printf में आपने जो कुछ लिखना है वो एज इट इज प्रिंट आउट हो जाएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ a। फिर यहां जाके आपका कंप्यूटर स्टक कर देगा, कर्सर ब्लिंक करेगा और आपसे डिमांड करेगा एक वैल्यू दो। ये सारा क्यों होगा, ये स्कैनएफ फंक्शन की वजह से होगा। और जो भी वैल्यू आप देंगे वो किस मेमोरी में जा रही है, वो a में जा रही है। उसके जब आप a में वैल्यू दे देंगे फिर आप एंटर करेंगे तो आ जाएगा printf एंटर द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू एंटर करें, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर आपका कर्सर इधर आकर स्टक हो जाएगा, ब्लिंक करना शुरू कर देगा कि मुझे भी वैल्यू दो एक। ठीक है जी, जिस तरह के ये आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आप उसे कोई ना कोई वैल्यू देंगे। अब ये वैल्यू किस मेमोरी में जाएगी, ये आपकी बी में जाएगी। अब ए को भी कोई वैल्यू चली गई है, बी को भी चली गई है, अब यानी ए और बी खाली नहीं रहे, तो जो भी वैल्यूज गई है वो जाके कैलकुलेट होकर सम में स्टोर हो जाएंगी और सम को हम फिर एज इट इज जाके प्रिंट कर देंगे। अब आप यहाँ ये देखें, मैंने printf के अंदर %d फंक्शन यूज किया है, अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहां मैंने वैल्यूज कोई प्रिंट करवानी है। और अब ये देख लें, इनके अंदर मैंने यूज नहीं किया दो printf में, क्योंकि यहां मैं वैल्यू दे ही नहीं रहा, वैल्यू तो मैं स्कैनएफ में दे रहा हूं। तो स्कैनएफ में जहां मैंने वैल्यू देनी है, वेरिएबल को कॉल करना है, वहां ये यूज होगा कि किस शक्ल में कॉल हो। तो चले अब इसको करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के कंपाइल हमारा हो गया जी। अब यहां आकर देख लें जी, एंटर दी वैल्यू ऑफ ए, आप वैल्यू देते 155। अब फिर वो मांग लेगा वैल्यू ऑफ बी, आप दे देते हैं वैल्यू इसको 10। अब लॉजिकली इसका आंसर निकल जाइए 165। तो अब इसका आंसर आ गया 165। कितना जबरदस्त काम हो गया। अब हमारा ये एक ऐसा कैलकुलेटर बन गया है जो रैंडमली कोई भी वैल्यू दे सकता है। चलिए हम इसको थोड़ा सा मजीद ना एक्सपेंड करते हैं। सब्ट्रैक्शन को मैं सब कर लूंगा, मल्टीप्लीकेशन को मैं MUL कर लेता हूं और डिवीजन को मैं DIV कर लेता हूं। सम हो गया जी, सब इज इक्वल हो गया a माइनस बी, और मल्टीप्लीकेशन हो गया a मल्टीप्लाई b, और डिवीजन हमारा हो गया a डिवाइडेड बाय b। हाँ जी, अच्छा। अब इसी तरह सम का तो printf हो गया है जी, और अब मैं जाके कर लेता हूं, इसी को मैं कॉपी करूंगा जी, और कॉपी करने के बाद हाँ जी 1 2 3 सम की जगह मैं कर दूंगा सब, और यहां कर दूंगा सब, यहां कर दूंगा जी मल्टीप्लाई, और यहां कर दूंगा मल्टीप्लाई, और यहां कर दूंगा डिवीजन, और यहां भी कर दूंगा डिवीजन एस। अब यहां देखिए इसमें क्या होगा,
सम में सम की वैल्यू कॉल हो जाएगी, सब में सब की वैल्यू कॉल हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन की जो भी कैलकुलेशन हुई वो कॉल हो जाएगी, डिवीजन में डिवीजन की कैलकुलेशन कॉल हो जाएगी। अब हम इसको कर देते हैं कंपाइल। कंपाइल हमारा हो गया जी माशाल्लाह 0.34 सेकंड में, और अब इसे कर देते हैं रन। फिर हमसे ये ए की वैल्यू मांगेगा, ए की वैल्यू हम देते हैं 10 और बी की देते हैं 5। ये ले जी, सम इज 15, सब इज 5, मल्टीप्लाई इज 50 और डिवीजन इज 2। अब हम इसको आंसर को जरा अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं शुरू में लगाने का आदी हूँ ताकि मुझे पता लग जाता है कि ये लाइन मेरी यहाँ से नई शुरू हो रही है। और ये ले, तो इसको भी थोड़ा सा हम डेकोरेट कर देते हैं, इज इक्वल टू साइन लगा देते हैं, इक्वल टू साइन आ गया, ये लें जी और ये लें। हाँ जी, अब देखा थोड़ी सी डेकोरेशन बन गई है 15 और यहाँ आ गया 5। ले जी, सम इनका 10 आ गया, सब इसकी सब्ट्रैक्शन आ गया तो 10 आ गया, सम 20 आ गया था, मल्टीप्लिकेशन की तो 75 आ गई, डिवीजन की तो 3 आ गई। ठीक है, अब फिर आप इसे कंपाइल करें, फिर से रन करें। अब आप वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी दे दें, 255 एक दे दिए और एक हम इसको दे देते हैं वैल्यू 36। ये आपके सामने सारी कैलकुलेशन होके आ गई जो भी आ गई है। ठीक है जी, तो ये हमारा स्कैनफ फंक्शन यूं काम करता है जी। अच्छा, उसके बाद हो गया जी। दूसरा टॉपिक भी मैंने पूरी स्लाइड्स ला दी है, उसकी वजह यह है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर एक्चुअली प्रोग्राम में शुरू में आ गया था। हमारी राइटर्स की थोड़ी सी अपनी अपनी तरतीब है। कुछ फॉर्मल राइटर्स फंक्शंस को पहले चैप्टर में रखते हैं और कुछ जगह पे ये बिल्कुल लास्ट चैप्टर में रखा जाता है। देयर आर नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, वी डिस्कस देम अकॉर्डिंगली टू आवर नीड्स। अच्छा, काफी सारे स्पेसिफायर्स हैं, इनको हम अपने हिसाब से इस्तेमाल करते जाएंगे। यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक थ्योरेटिकली हम इसको देख लेते हैं। वी नो कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, सो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द शेप एंड फॉर्मेट ऑफ आवर आउटपुट। देखें, इंट ए अगर 10 है ना, तो ये परसेंटेज डी यूज होगा। परसेंटेज डी के साथ आउटपुट, विदाउट आउटपुट परसेंटेज डी के साथ क्या होगी, और विद आउटपुट होगी 10। विदाउट परसेंटेज डी इसकी ए के साथ 10 नहीं होगी, पता नहीं क्या होगी, अजीब सी कुछ बन जाएगी। अगर हम यही सारी स्टेटमेंट उठा के इधर लिखें और अगर हम विद फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखें तो ये वैल्यू 10 होगी। अगर जैसे जैसे आप फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करते जाएंगे, आपकी वैल्यूज में कोई ना कोई तब्दीली आती जाएगी। डिफरेंट स्पेसिफायर है जी। अगर इंट आपने यूज करना तो डी लिखेंगे, फ्लोट यूज करना तो एफ लिखेंगे, कैरेक्टर यूज करना है तो सी लिखेंगे। तो ये जैसे जैसे आएंगे मैं आपको वैसे वैसे बताता जाऊंगा। अब हम कुछ करेंगे प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस स्कैनफ के हवाले से और फॉर्मेट स्पेसिफायर के हवाले से। आप तो देखते जाइएगा कि हमारी जो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है वो कैसी चलती है, और आपको इंशाल्लाह ताला इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन मैं एक बात इसमें ये कहता हूँ कि आप प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को अपने साथ कंटिन्यू कीजिएगा। इधर आ जाइए अब। हाँ जी, यहाँ आ जाए, अब देख लें कितना चल रहा है जी। अच्छा चलें, ये सारा आ गया जी। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा और बड़ा मज़ेदार सा। अच्छा, पहले तो मैं आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर का एक डेमो दे दूँ। इंट ए और a इज इक्वल टू 10, प्रिंट एफ, एंटर दी वैल्यू ऑफ a इक्वल टू वैल्यू ऑफ a परसेंटेज f, और यहाँ हमने लिख दिया a, और ये नहीं, इसको रन कर दिया और इसको चलाया, वैल्यू ऑफ a आ गई जी। समझ आ गई आपकी? वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू पता नहीं क्या आ गया जी। अच्छा चले, हम परसेंटेज f नहीं, हम c लिख लेते हैं। c को कंपाइल कर दिया, रन कर लिया, क्या आ गया जी? तो वैल्यू ऑफ a फिर आपके सामने वो पता नहीं क्या आ गया जी। चलिए, उसके बाद f भी हो गया, c भी हो गया, d भी हो गया, और कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर था हमारे पास? f, c और d ही थे। बाकी जैसे आते जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे। हाँ, अगर अब हम d लिख के देख लेते हैं। चले, d हमारा क्या कमाल करता है, ये लें जी, d ने अपना कमाल दिखा दिया। ये आप देख सकते हैं कि 10 वैल्यूज आ गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रोग्रामिंग का कमाल छोटा सा। इसमें हम पहले स्टेटमेंट अपनी लिख देते हैं कि हम प्रोग्राम बना क्या रहे हैं, ताकि आपको साथ साथ इसका पता पड़ता रहे कि ये हमारा प्रोग्राम किस चीज़ के मतलब बना रहा है। जी, वर्ड की कोई भी फाइल खोल लेते हैं, तो इसमें हमारी जो मेन स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी? राइट ए प्रोग्राम टू एंटर द एज ऑफ ए student in years, convert the age
इंटू मंथ्स, डेज, वीक्स और आवर्स और सेकंड्स। अब हम एक स्टूडेंट की एज एंटर करेंगे जी सालों में, वो उसे कन्वर्ट कर देगा मंथ में, वीक में, डेज में, आवर्स में और सेकंड में। हाँ जी, अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो हमने स्टूडेंट की एज एंटर करनी है ईयर्स में। एक तो हमारे पास वेरिएबल ये हो गया, फिर उसे इसमें कन्वर्ट करना है, इसमें करना है, इसमें करना है, इसमें करना है, इसमें 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल्स हमें बनाना होगा जी। ये नहीं, पहले मान ली इंट ईयर्स, ईयर्स को मैं वाई लिख देता हूँ सिंपली, और उसके बाद मंथ्स को एम लिख देता हूँ। हाँ जी, फिर वीक्स को डब्ल्यू लिख देता हूँ, डेज को डी लिख देता हूँ, आवर्स को एच लिख देता हूँ, सेकंड्स को एस लिख देता हूँ। ठीक है जी। अब मैं करूँगा जी, ये ले एंटर दी एज ऑफ स्टूडेंट इन ईयर्स। अच्छा जी, स्कैन एफ परसेंटेज डी और एड्रेस ऑपरेटर यूज करना है और वाई में हमने स्टोर करा देनी है एज। अब हमने एज करना है प्रिंट एफ, जरा प्रोग्राम को डेकोरेटेड सा करते हैं। स्टूडेंट एज इन स्टूडेंट एज। अच्छा जी, अब स्टूडेंट एज भी प्रिंट हो जाएगा। चले आ जाते हैं, अब एज करनी कैसे है। सालों में जितनी भी एज होगी, वो मंथ हमें पता है कितने होते हैं जी। मंथ बराबर होगा जी अपने 12 मल्टीप्लाई बाय वाई। फर्ज करें आपकी एज है 2 साल, तो कितने महीने बनेगी, 2 × 12 24। स्टोर किस में हो जाएगा, एम में। अब हमारे पास आ गई वीक्स में, तो वीक्स में कितनी होगी, जितने भी महीने हैं उनको आप ज़रब दे दें 7 के साथ। ठीक है जी। अब हमने करना है इसमें डेज में, डेज को वीक 7 हो गए जी, डेज को हम इक्वल कर देंगे जी जो भी हमारे हैं मंथ, वो मल्टीप्लाई बाय कर दें 30 के साथ। ठीक है जी। और उसके बाद हम कर दें जनाब आवर्स को में कन्वर्ट करनी है, तो h इज इक्वल टू हो गया अपने डेज मल्टीप्लाई बाय 24। अच्छा जी, अब घंटे निकल आए हैं जी। अब सेकंड में करनी है, तो s इज इक्वल टू हो गया h मल्टीप्लाई बाय एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 18,600 समथिंग होते हैं जी। सेकंड में कन्वर्ट होगी। अब इनको बारी बारी हम प्रिंट करवा देते हैं। स्टूडेंट एज इन मंथ्स। हाँ जी, और यहाँ हम दें एम और ये लें जी। अब इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और मंथ हो गए जी, ये लें अपने वीक्स हो गए, डेज हो गए, आवर्स हो गए, सेकंड्स हो गए, मंथ्स में हो गई। अब हम करेंगे वीक्स में, वीक्स तो यहाँ डब्ल्यू लिख दें। अब हम करेंगे डेज में, तो यहाँ डी हो गया। अब हम करेंगे आवर्स में, तो यहाँ एच हो गया। अब हम करेंगे सेकंड्स में, तो यहाँ एस हो गया। अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं, अल्लाह खैर करे। हाँ जी, फर्ज करें बच्चे की उम्र 12 साल है। लो जी, कैलकुलेट हो गई जी। अच्छा, अब कैलकुलेट तो हो गई, लेकिन हुई पता नहीं कैसे है। इसको फिर मुझे तरतीब लगाने दें। /n हाँ जी, और ये लें। अच्छा जी, स्टूडेंट एज हमने दे दी, मंथ में कन्वर्ट हो गई, और ये वो सब कुछ। चलिए अल्लाह खैर करे, देखते हैं। हाँ जी, ये हमने दे दी 12। स्टूडेंट एज इन मंथ 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 मंथ। अच्छा जी, ये सारे प्रिंट एफ हो गए जी। ये परसेंटेज डी तो नहीं डाला ना, इसका कमाल देख लिया जी। परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। हाँ जी, फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर आपने नहीं डाला तो उसे पता ही नहीं वेरिएबल का फॉर्मेट क्या है, तो उसने कोई भी नहीं कराया। अब आप सिर्फ देख लें फॉर्मेट स्पेसिफायर ऐड करने से क्या कमाल होता है जी। फिर वही फिगर दूंगा और आपके सामने कैलकुलेशन आ गई है जी। ठीक है जी। अब इसको भी जरा मैं थोड़ा सा डेकोरेशन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और ये प्रॉपर प्रोग्राम बन जाए जी। ये ले जी, और ये ले जी। हाँ जी, और ये भी मैं ज़रा /n के साथ ही चलाता हूँ इसको। हाँ जी,
एंटर द एज ऑफ अ स्टूडेंट इन ईयर्स। अब बच्चे की उम्र है जी 14 साल, तो स्टूडेंट एज क्या होगी? एज मंथ में होगी उसकी 168, वीक्स में होगी 1166, डेज में इतनी होगी, आवर्स इतने होंगे और सेकंड इतने होंगे। अब ये बराबर के निशान परे क्यों जा रहा है, पीछे क्यों जा रहा है, आगे क्यों जा रहा है? इसको आप यूं ले जाएं फिर जरा, अब ले जाकर देखें तो क्या करता है जी, फिर 12 करें, ये देखें ये पहले वाला सही हो गया, बाकी भी कर लेते हैं। ये हमारे डेकोरेशन प्रोग्राम की हो रही है, तो असल काम ज़्यादा टाइम नहीं लेता, लेकिन जो आपकी डेकोरेशन है ये ज़्यादा टाइम ले लेती है। ये डेकोरेशन तो नहीं होती, बेसिकली ये बेसिक चीज़ें होती हैं प्रोग्रामिंग की जो साथ आपके शामिल होनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा। अब देखें जी, ये हमारा प्रोग्राम था कि जो किसी भी स्टूडेंट की एज आप सालों में दे दें तो उसे कन्वर्ट कर देगा। हमने बच्चे की उम्र साल में दे दी और ये हमारे सामने आ गया भाई, मंथ उसके इतने बनेंगे और वीक इतने बनेंगे, डेज इतने बनेंगे, आवर्स इतने बनेंगे, सेकंड्स इतने बनेंगे। ठीक है जी, तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है हमारे, जो कि किसी भी इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या थी, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर द एज ऑफ अ स्टूडेंट इन ईयर्स। यही हमने काम किया जी, एक प्रोग्राम किया एंटर द एज ऑफ अ स्टूडेंट इन ईयर्स, और उसके बाद किया कन्वर्ट द एज इनटू मंथ, डेज, वीक्स, आवर्स, सेकंड्स। तो आपका काम क्या है, बेसिकली जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है उसके मुताबिक आपके आउटपुट आने चाहिए एज इट इज। ये बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई बंदा आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने का कहे तो आपकी आउटपुट 100% उससे मैच करनी होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपने वीडियो में हम 2-3 स्कैनएफ से मुतल्लिका प्रोग्राम और देखेंगे, जिसमें हम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वैल्यूज देते हैं, और इसके बाद हम अब आगे ही बढ़ते जाएंगे स्पीड, और आप देखेंगे कि हम कितनी तेजी से किधर तक पहुंचेंगे। अल्लाह खैर करे, मेरे साथ रहिएगा, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करते रहिएगा खुद से, और ये जो न्यू स्टूडेंट्स हैं आहिस्ता आहिस्ता उनको प्रो लेवल तक जाने में वक्त ही नहीं लगेगा, और बिल्कुल आसान चीज़ें मैं पिक कर रहा हूँ, और आसानी से ये सारा प्रोग्राम बना के पहले से भी रख के मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन ये सारा राइट करना, उसमें एरर्स डालने, उनको एरर्स को निकालना, ये सारा लर्निंग का एक हिस्सा है। खुश रहे, यहाँ रहे, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।